हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला वजह से। देखिए, अभी सारी बात छोड़िए, काम की बात करते हैं। देखिए, अभी भी मैं बोलूँगी 30 तारीख तक को सबको 1.5 फुटिया जिन और सुल्तान जिन की चीज़ें मिलने वाली है। अभी भी आप चाहो तो सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन ले सकते हो। आज भी अभी कितनी तारीख है? 7 तारीख है। अभी भी बहुत समय बाकी है, तो पीछे ना हटे तो अच्छा है। और दूसरी बात, मैं जहाँ पे हूँ महाराष्ट्र में यल्लम्मा माँ मंदिर, महालक्ष्मी, क्या बोलते हैं, काड़ूबाई, ये सारी बहनें हैं। और जब ये इतनी गुस्से वाली होती है, जब इनके पास हम मारण मोहन वशीकरण का कोई भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी वो होता है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी। भी किसी ने मुझे बोला कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, सब चला गया, वशीकरण कराओ ना। सबसे बेस्ट है लूना चमारी वशीकरण, और उससे बेस्ट है जायफल वशीकरण। मैंने कहा ही था कि जायफल वशीकरण बहुत गंदा होता है। मैं फिर से बताती हूँ, जायफल वशीकरण में ऐसा होता है कि अपने जैसे मुझे पूजे का काम दिया, तो मैं आपका और आपके पति का अपने खून से नाम लिख के जायफल पे, उस जायफल को अपने 24 घंटे अपने योनि के अंदर रखूँगी। उसमें आपके नाम से जप होगा। जप होने के बाद उस जायफल को शहद की बॉटल में जाकर, शहद की बॉटल को किसी भी समुद्र में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि समुद्र में से वो बॉटल निकलेगी नहीं कभी। और फिर इस कारण इस चीज़ को कोई भी काट नहीं कर पाएगा। ये ऐसा होगा कि ज़िंदगी भर, चाहे प्रेमी हो चाहे पति हो, ज़िंदगी भर आपके कदमों में पड़ा रहेगा। आप मार के भगाओगे तो भी नहीं जाएगा, ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, आप थोड़ा समझो। अभी हम कल महालक्ष्मी भी जाएंगे, सब जाएंगे। ये सारी बहनें हैं, इनका काम करने से हमें पैसा नहीं चाहिए। श्रावण आ रहा है, अभी सब कुछ है, गणपति, नवरात्रि सब आएगी। लोगों पे कर्जा है, शक्तियाँ लो ना। जब शक्तियाँ आपके घर तक दस्तक दे रही है आपको काम करने, देखिए शक्ति ने काम करके दिखाया। लोगों पे कोर्ट कचहरी का काम है, कुछ भी है, आप सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए, बगलामुखी की पूजा कराइए, 10 महाविद्याओं की पूजा कराइए। अभी 22 तारीख को माँ का, कहते हैं ना, माँ का पट बंद होगा, अम्बुज का मेला लगेगा कामाख्या में। कामाख्या में हर साल 22 जून का ही रहता है। 22 जून से 26 जून तक अम्बुज का मेला रहता है। अभी वहाँ से भी मेरे पास कपड़ा आने वाला है। लोगों को अगर चाहिए तो कामाख्या की पूजा करवाओ, कामाख्या योनि वशीकरण की पूजा कराओ, वहाँ से कपड़ा आएगा, आपको मिलेगा। वहाँ के कपड़े की खासियत होती है कि वो कपड़ा अगर हमने तावीज़ में डाल के पहन लिया तो इस दुनिया का कोई भी तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ का काम है। सिंदूर मेरे पास पड़ा है। सारी चीज़ों का एक एक महत्व होता है। सिद्ध करा के लो, आपकी सारी चीज़ें होंगी। देखिए, मैं तो अपना काम बखूबी यहाँ करने आई हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बोल सकती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। जीवन में आगे पढ़ना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, कुछ भी करना है। देखिए, अभी मुझे भी मेरे बच्चों को लग्जरी लाइफ देनी है, तो भी मैं 2.5 महीना यात्रा के बाद वापस निकल गई, क्योंकि मैं एक जगह नहीं टिक सकती और मुझे जटाएँ आ गई है। जटाएँ आने के बाद मुझे घर में मन ही नहीं करता रहने का, ऐसी बात है। और जहाँ तक है काम की बात, तो काम सबका हो ही रहा है। अब जैसे अभी मैंने आज सुबह भी वीडियो बनाया लोगों को काम वाली के लिए, उसका टेंशन नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये लोग जो नाम बाहर ख़राब करते हैं, मतलब आपको पगार के अलावा एक्स्ट्रा 5-10 हज़ार दे तो हम अच्छे हैं, कपड़ा लत्ता गहना दे तो हम अच्छे हैं, लेकिन आपकी ज़बरदस्ती अनडिमांड पार करने के, आपको अचानक से महीने भर के लिए गाँव जाना है, वो करना है, और अब आपको बिंदास भेज दें, मतलब हम अपना यात्रा, मतलब ये हमारी रिश्तेदार है कि मैं अपनी पूरी यात्रा को 1 महीने के लिए बंद करूँ। मेरा 1 दिन का 1 लाख रुपये का नुकसान होता है, 30 दिन का 30 लाख रुपये देगी क्या वो? ये बताओ। मेरे लिए एक एक टाइम कीमती है। मैं अपने एक एक मिनट, मेरे बच्चे घर में रहते हैं, बच्चों को छोड़ के बाहर घूमती हूँ। मेरे घर में आज भी काम वाली की ज़रूरत है। गोराई में सबको कहूँगी, जिसको भी लगे काम पे हो, लेकिन काम ऐसा चाहिए कि घर समझ के करो। बाकी आप टेंशन मत लो, मेरे यहाँ पे पगार से अच्छी एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि लोग जो काम करें, काम के हिसाब से बच्चों को खाना पीना सब देखें। 3 जवान जान बच्चे, कौन सा बच्चे तुम्हारे सर पे नाच रहे हैं? हाँ, हमने हाथ थोड़ी पकड़ा। हम तो ये बोलते खुद भी अच्छा बनाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, लेकिन पूछ के, अपनी मर्जी नहीं चलानी। अगर हम कहीं काम करते हो तो बच्चों को पूछना पड़ता है ना, क्या खाना है, कैसे खाना है, वैसा अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। सीधी बात है। आदमी 30 हज़ार पगार दे रहा है, काम तो करा के लेगा। यहाँ लोग 15-15 हज़ार रुपये लेके दिन भर ऑफिस में रगड़ पच्ची करवाते हैं ना, अपने आप को पूरा काम करा के लेते हैं। और यहाँ लोगों को 30-30 हज़ार मिलने के बाद नाम खराब करते हैं। क्या करेंगे ये लोग? दारू पी के, आपको बताती हूँ, दारू पी के अपना एक पार्ट, दूध, सीने का पार्ट खोल के बच्चा दूध पी रहा है। बुढ़ी औरत जो मेरे घर में काम करती थी उसकी बता रही हूँ, और वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे डाला है। फेसबुक से वीडियो कॉल्स आते हैं वो बुढ़ी को। अब बताओ अभी अब जब तुम मुझे नंगा कर दे, मैं बता रही हूँ, देखो हंस रही है अभी यहाँ पे बैठे बैठे। उनकी लड़की साड़ी का पल्लू उतार के और वीडियो बना रही है कि हम गलत हुए तो क्या हुआ, तुम भी कौन से सही हो, बताओ ये लोगों को ईजी मनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बात है कि तुम लोग ने जो गलती की, एक तो तुम लोगों को खाने नहीं आता। अगर एक शरीफ घर मिला है, शरीफ घर में ना कोई आता है ना जाता है। 3 बच्चों को देखना, 3 बच्चे में भी एक बेटा तो दिन भर सोता ही रहता है, रात को उसको पबजी खेलने की आदत है। वो तो एक अलग ही दुनिया का मालिक है। वो तो रात को उठ के एक बार खाना खाता है, बस, परेशान भी नहीं करता है।
ऐसी बात है। एक बेटी वो अपने रूम में रहती है, हाँ परेशान करने वाली मेरी एक ही बेटी है, कोई तो चाहिए ना परेशान करने के लिए। वो भी परेशान क्या करते हैं, डॉगी को टाइम पे खाना दे दो। भाई जानवर है, ये लोगों को जानवर से प्यार नहीं, ये लोग ने मेरे जानवर को मार दिया। मेरे घर में एक मेरा जानवर आया था, उस औरत ने मेरे जानवर को मार दिया। उसको ये था कि जानवर मर जाए तो अच्छी बात है, भगवान ने उसका बदला लिया। जानवर से नफरत, अरे क्या कर रहे हैं, जानवर तो अपने रक्षक होते हैं। सिर्फ 2 टाइम का खाना तो देना है, भूखे प्यासे हम रहेंगे क्या। तुमको 1.5 लीटर चाय की गाढ़ी दूध की चाय चाहिए, हाँ चाय पीनी है बरोबर, लेकिन वहाँ डॉगी को खाना नहीं देना है। मेरी बेटी यही कहती है ना, नाश्ता दे दो वो दे दो नहीं, ज़बरदस्ती की बहस करनी है। सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी काम करो किसी के मुँह मत लगो। अब जैसे हमारी माया मैडम है, माया मैडम क्या जो ये सॉरी मेरी सौतन है, अब छोड़ दो माया मैडम तो बाजू में रह गई, मेरी सौतन है। अब तक तो ये मायके छोड़ के भाग रही थी कि मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। आज तेरा पति काम पे गया बदली पे, अब क्या फिर से मायके भागेगी। जा गांड उठा के जा, वापस जा अपने भाई के पास, तो उसकी बच्ची को संभाले। फिर बोल कि मेरे को मेरा पति लेने आएगा तब मैं जाऊँगी। काम धंधा नहीं करने का, सिर्फ तेरी आरती उतारने का। काम कर, साया उठा खोल, हम लोग सब तेरी आके आरती उतारते है ना। काम धंधा हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तेरी आरती उतारते बैठते, तेरे साथ बैठे रहते, कुछ काम धंधा कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अब क्या करेगी, क्या हुआ, क्या इज्जत बची। तूने बुलाया, तेरे आदमी तेरे को लेके आया, तेरे से बात भी नहीं किया, और तेरे को उसकी मैं नाराज़ हो रही, मतलब तेरी सौत नाराज़ हो रही, इसके लिए अब तेरा पति चला गया काम पे। अब क्या करेगी, इज्जत क्या है क्योंकि सबको पता है कि तुझे सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसे मैं सबको बोल रही हूँ कि वशीकरण, मैंने तो वशीकरण नहीं किया, लेकिन मैं खुद एक वशीकरण में खुद कामाख्या हूँ। तो कामाख्या कामदेवी के वश में तो हर एक आदमी होता है ना, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे यूट्यूब हो। मेरे आगे कोई नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया में अगर नाम कमाना तो ऐसे लोगों को सबसे पहली बात अपने मुँह की चुप्पी तोड़ो। कोई गलत है तो उसे जवाब देना सीखो। अक्सर हमारा चुप बैठना सामने वाले लोग को हमारी कमज़ोरी नज़र आती है। अगर हम चुप हैं तो सामने वाला हमारा फ़ायदा उठाता है। आज तक मैं चुप थी, ऐसे वैसे बात करती थी लोग, इसलिए अब मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करती हूँ। क्या उखाड़ते बने उखाड़ो, इसके लिए चुप नहीं बैठना है। यहाँ पे हमारे घर में लोग काम करते हैं, पगार के अलावा अलग से पैसा दिया है, गहना कपड़ा सब दिया है, उसके बाद भी वो लोग नमक हराम लोग बाहर हमारा ये नाम ख़राब करते हैं कि मगजमारी है। अच्छी बात है, मतलब तुम जो दे दो बना दो, हम खाएं पिए अच्छी तरह से रहे, सही बात है ना। कोई बात नहीं, अब देखते हैं हमारे जैसा आगे घर मिलता है कि पैसा मिलता है, क्या है। और दूसरी बात सबको कहूँगी, अगर कोई मेरे घर की बुराई करो उस बारों को सुनो मत, क्योंकि तुम लोग अगर आप मेरे घर की बुराई सुन रहे हो तो अपने कुल देवत को नाराज़ करो। एक बात याद रखना। देखिए मैं आज रेणुका माँ के मंदिर गई, यल्लम्मा माँ के मंदिर, माँ की बेटी हूँ मैं, सामने खड़े रह के 10 मिनट पूजा कराई। एक बात याद रखो, मैं तुम सबके कुल देवी की बेटी हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे बारे में बुराई सुनी या मेरे बारे में बुराई कहा तो तुम अपने साक्षात्कार कुल देवी को नाराज़ करती हो, क्योंकि मैं तुम सबके लिए दौड़ रही हूँ। तुम सबकी कुल देवी मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ। एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे बारे में गलत सोचा तो तुम्हारी कुल देवी वहीं से तुम्हारा साथ छोड़ देगी। आजमा के देखना है तो देख लो, ठीक है। और अभी भी कहूँगी शक्तियों को लेना शुरू करो, शक्तियाँ काम करेगी, क्योंकि हम 24 घंटे पूजा पाठ करने वाले। देखिए अभी भी खाना खाई, अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने। मुझसे रहा ही नहीं जाता, मेरी चार्जिंग ही नहीं होगी। मैं खाना खा लूँ, पानी पी लूँ, उससे चार्ज नहीं होती, लेकिन मैं पढ़ाई कर लूँ चार्ज हो जाती। हम लोग देखिए, आप मेरा प्यार नहीं पढ़ते हैं, आप मेरे अंदर अपनी कुल देवी को देखते हैं। वो जो मेरे अंदर शक्तियाँ वास कर रही है ना, जब हम उन्हें बुलाते हैं ना तो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आके वास करती हैं। वो शक्तियाँ आशीर्वाद देती हैं आपको। आज मेरे हाथ से एक फल गिरा और एक लेडीज़ ने फल उठाया, बोली मुझे बच्चा नहीं है, मैं बहुत सालों से बच्चा मांगने आई थी, और उसके उसी ज़रिए उसको फल मिला, और मैंने उसको बोला रखो फल, अब उसको बच्चा हो जाएगा। एक लड़की का मेडिकल कॉलेज का आशीर्वाद दिया, वो हो जाएगा, सबका काम होगा। देखना, सिर्फ किसी ने मेरा पैर पड़ लिया और उसके सर पे हाथ भी पड़ गया तो समझो साक्षात रेणुका माँ ने आके हाथ रखा है, आज काम हो गया। ये मैं खुद कह रही हूँ, मैं अपने आप को भगवान नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब माँ आ रही और माँ के मंदिर के दरवाजे के बाहर अगर कोई मेरा पैर पड़ रहा है तो उस वक्त माँ साक्षात्कार दर्शन देती है। हम नहीं देते, हम आशीर्वाद नहीं देते, हम मंत्र पढ़ के उनको आशीर्वाद देते हैं, तो उनका सबका काम होएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप मेरी बुराई सुन रहे हो, मेरी बुराई बोल रहे हो, तो आप अपने कुल देवत को नाराज़ कर रहे हो, क्योंकि हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपका भला सोच रहे हैं। आप हमारा बुरा सोच रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है।